नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी उनके ही समान माना गया है। ऐसे में दोस्तों, इस तिथि का और भी खास महत्व हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने से, उनकी कथाओं का वाचन और श्रवण करने से, उनकी स्तुति करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन इस दिन एकादशी का व्रत भी रखते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी कि 2023 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजन करेंगे और उनकी कथाओं का वाचन और श्रवण करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री विष्णु के विजया एकादशी का व्रत कथा सुनेंगे। इस दिन भगवान श्री विष्णु की किस तरह से पूजन करें वह भी जानेंगे और साथ ही साथ उनके मंत्रों का जाप एकादशी के दिन किस तरह से करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु की स्तुति किस तरह से करें वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में विजया एकादशी व्रत कथा लेके भगवान श्री विष्णु का नाम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे सब कुछ बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण में जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर
सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान की असीम कृपा उस पर सदा यूं ही बनी रहती है और उसके घर में धन्य धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए दोस्तों, हम विजया एकादशी व्रत पूजन समय जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2023 को सुबह 4:02 से होगा और इस तिथि का समापन 17 फरवरी 2023 रात्रि 1:09 पर होगा। इस दिन प्रातः पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:32 से सुबह 5:17 तक रहेगा और संध्या आरती के लिए गोधूली मुहूर्त शाम 6:23
45 मिनट से शाम 7:08 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार व्रत पारण का समय 17 फरवरी 2023 को सुबह 6:31 से 8:35 तक रहेगा। अब आइए दोस्तों, हम विजया एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा किस तरह से करें, उनकी पूजन विधि जानते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक गंगा जल से करें और उन्हें तुलसी दल और पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और आरती अवश्य करें। एकादशी व्रत के दिन साधक को सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए और हो सके तो व्रत का पालन करना चाहिए। संध्या पूजा के समय भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा के बाद पुनः उनकी आरती करनी चाहिए और तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। हमें एकादशी के दिन श्री विष्णु के मंत्रों का जाप निरंतर करना चाहिए। माना जाता है कि श्री विष्णु मंत्र का जाप करने से हमारा मन शांत होता है। अब आइए दोस्तों, हम भगवान श्री विष्णु के मंत्रों को जानते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एकादशी के दिन हमें विष्णु स्तुति अवश्य करनी चाहिए। विष्णु स्तुति इस प्रकार से है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः अस्तुन्वानी दिव्योऽस्तवैवेदे सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस तरह से दोस्तों, विजया एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने से, उनके मंत्रों का जाप करने से और विष्णु स्तुति करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे सारे पापों का नाश होता है। हमारे साथ बोलिए, ओम विष्णवे नमः।